A train is running at 18 किलोमीटर पर आवर. सो एक ट्रेन है जिसकी स्पीड हमको 18 किलोमीटर पर आवर दे रखी है. क्रॉसेज अ मार्क ऑन द प्लेटफॉर्म इन 9 सेकेंड्स. तो ये एक मार्क विच इज नथिंग बट जस्ट अ डॉट और समथिंग विच हैज नो लेंथ, उसको क्रॉस करती है इन 9 सेकेंड्स. तो अगर ये ट्रेन कुछ स्पीड से कोई एक ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी खुद की कुछ लेंथ नहीं है इन 9 सेकेंड्स, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम डेफिनेटली वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं जो ट्रेन ने ट्रेवल किया, और वो डिस्टेंस कुछ भी नहीं होगा, इट विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन इटसेल्फ. सो हाउ वी गोना कैलकुलेट इट? एज वी कैन सी कि हमारे पास जो फर्दर इंफॉर्मेशन है और लास्ट में जो हमसे पूछा गया है, it is in seconds or in meters. So first we will convert this kilometer per hour speed into meter per second. So to convert this 18 kilometer per hour into meter per second, we will multiply it by 5 by 18. So this will become 5 meter per second. So this is what speed. ये हमारी स्पीड आ गई. नाउ व्हाट वी हैव इज कि ये एक मार्क को 9 सेकेंड्स में क्रॉस कर देती है. सो एज वी नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो स्पीड है हमारे पास 5 विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है? इसकी लेंथ. हमको इसकी लेंथ नहीं पता, वी गोना मार्क इट एज एल अपॉन इसका टाइम. सो टाइम इज 9 seconds. So this is 9. Now what we have is L is equals to 45. So the length of the train will be 45 meters, right? Now what we have next is and takes 25 seconds to cross the platform. Now as we know कि जो प्लेटफॉर्म होगा उसकी तो खुद की कुछ लेंथ होगी, प्लस आई एम गोना डिनोट दिस बाय P. सो इस प्लेटफॉर्म की कुछ लेंथ होगी प्लस इस ट्रेन की कुछ लेंथ होगी, राइट? सो टोटल अगर मैं देखूं तो एक ट्रेन पूरे प्लेटफॉर्म को जो जब क्रॉस कर रही है तो वो खुद का प्लस उस प्लेटफॉर्म का दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. सो व्हाट आई विल राइट हियर इज कि जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तब वो 25 सेकेंड्स ले रही है, तो स्पीड तो अभी भी वही होगी बिकॉज प्लेटफॉर्म की खुद की तो कोई स्पीड है नहीं. सो नाउ स्पीड विच इज 5 इज इक्वल्स टू, नाउ डिस्टेंस होगा हमारा एक तो लेंथ ऑफ द ट्रेन. सो ट्रेन की लेंथ है हमारी 45 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ. सो वी डोंट नो द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, सो वी गोना डिनोट दिस बाय P अपॉन टाइम. तो टाइम कितना लग रहा है ये पूरा डिस्टेंस क्रॉस करने में? 25 seconds. So here we will write 25 seconds. Now after solving this we will have our P as 80 meters. So now what is the question saying? If P is the length of the train, तो यहाँ पर ये इन डिनोशन से हमको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज P यूजुअली हम प्लेटफॉर्म को बोलते हैं. नाउ ये हमको ये कह रहा है कि P को हम अगर हम बोले लेंथ ऑफ द ट्रेन, सो दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन. सो वी गोना डिनोट दिस बाय P and Q is the length of the platform. So Q is the length of the platform. So this is the length of the platform which is 80. So this is Q. So it is asking what is P comma Q. So P comma Q will be 45 comma 80. So we're gonna write this by as 45 comma 80, and this is present in option A. Hence option A is the correct answer for this question.